रावण हनुमान युद्ध, रावण का माया रचना, राम जी द्वारा माया नाश चौपाई। देखा श्रमित विभीषण उभारी, धायु हनुमान गिरिधारी, रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय मांझ ते ही मारे सी लाता भावार्थ। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। चौपाई। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयु विभीषणु झम जनत्राता, पुनि रावण कपि हत्यों पछारी, चलेउ गगन कपि पूंछ पसारी भावार्थ। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। चौपाई। गहसी पूंछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिरी भिरेऊ प्रबल हनुमाना, लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एकु हणत करी क्रोधा। भावार्थ। रावण ने पूंछ पकड़ ली, हनुमान जी उसको साथ लिए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। चौपाई। सोहहि नभ छल बल बहु करहीं, कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरहीं, बुद्धि बल निशिचर परि न पार्यो, तब मारुतसुत प्रभु संभार्यो। भावार्थ। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। छंद। संभारी श्रीर घुबीर, धीर पचारी कपि रावणु हन्यो, मही परत पूर्णी उठी लरत देवन्ह जुगल कहूं, जय जय भन्यो, हनुमंत संकट देखी मरकट भालू क्रोधातुर चले, रणमत्त रावण सकल सुभट प्रचंड भुज बल दलमले। भावार्थ। श्री रघुवीर का स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर वानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमदमाते रावण ने सब योद्धाओं को अपनी प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। दोहा। तब रघुबीर पचारे धाय कीस प्रचंड, कपिबल प्रबल देखी तेहि कीन्ह प्रगट, पाषंड। भावार्थ। तब श्री रघुवीर के ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। चौपाई। अंतर्धान भयु क्षण एका, पुनि प्रगटे खल रूप अनेका, रघुपति कटक भालू कपि जेते, जहां तह प्रगट दसानन तेते। भावार्थ। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हो गए। चौपाई। देखे कपिन्ह अमित दस्सीसा, जहां तह भजे भालू अरुकीसा, भागे बानर धरहिं न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। भावार्थ। वानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और वानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। चौपाई। दहम दिसी धावहिं कोटिन्ह रावण, गर्जहिं घोर कठोर भयावन, डरे सकल सुर चले पराई, जय कै आस तजहु अब भाई। भावार्थ। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। चौपाई। सब सुर जिते एक दसकंधर, अब बहु भय तकहु गिरिकंधर, रहे बिरंच शंभु मुनि ज्ञानी, जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी। भावार्थ। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। छंद। जाना प्रतापते रहे, निर्भय कपिन्ह रिपु माने फुरे, चले बिचली मरकट भालू सकल कृपाल, पाहि भयातुरे, हनुमंत अंगद नील नल, अतिबल लरत रण बांकुरे, मर्दहीन दसानन कोटि कोटिन्ह, कपट भू भट्ट अंकुरे। भावार्थ। जो प्रभु का प्रताप जानते थे, वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणबांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। दोहा। सुरबानर देखे बिकल हंस्यो कोसलाधीस,
सज सारंग एक सरहते सकल 10 शीस। भावार्थ। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और शार्गम धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। चौपाई। प्रभु छन महु माया सब काटी। जिमि रबी ओएन जाही तम फाटी अन रावणु एकु देखी सुरहर्षे। फिर सुमन बहु प्रभु पर बरसे। भावार्थ। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। चौपाई। भुज उठाए रघुपति कपि फेरे। फिरे एक एकन्ह तब टेरे। प्रभु बलु पाई भालू कपिधाय। तरल तम की संजुग मही आए। भावार्थ। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूदकर वे रणभूमि में आ गए। चौपाई। अस्तुति करत देवतन ही देखें। भयु एक मैं इनके लेखें। सठहु सदा तुम मोर मरायल। अस्कही कोपी गगन पर ढायल। भावार्थ। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूं। और कहा, अरे मूर्खों, तुम तो सदा के ही मेरे मरायल, मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। घोर युद्ध रावण की मूर्छा। चौपाई। हाहाकार करत सुर भागे। खलहु जाहु कहूं मोरे। आगे देखी बिकल सुर अंगद धायो। कूदी चरण गही भूमि गिरायो। भावार्थ। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहां जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। छंद। गही भूमि पार्यो लात मार्यो बालिसुत प्रभु पहीं गयो। संभारी उठी दसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो। करी दाप छाप चढ़ाई 10 संधानी सर बहु बरसई। किए सकल भट घायल भयाकुल देखी निज बल हर्षई। भावार्थ। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बालीपुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भैया कर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। दोहा। तब रघुपति रावण के शीस भुजा सर चाप। कांटे बहुत बढ़े पुण्य जिमि तीर्थ कर पाप। भावार्थ। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर, भुजाएं, बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। चौपाई। सिर भुज बाढ़ी देखी रिपुकेरी। भालू कपिन्ह रिस भई घनेरी। मरत न मूढ़ कटे हूं भुज सीसा। धाय कोपी भालू भटकीसा। अर्थ। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। ये मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। चौपाई। बाली तनय मारुति नल नीला। बानर राज दुबित बलसीला। बिटप महीधर करहिं प्रहारा। सोई गिरि तरु गही कपिन्ह सो मारा। भावार्थ। बालीपुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल, नील, वानर राज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। चौपाई। एक नखन ही रिपु बपुष बिदारी। भागी चल ही एक लातन हमारी। तब नल नील सिरण ही छड़ी गयो। नखन ही लिलार बिदारत भयो। भावार्थ। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर। तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। चौपाई। रुधिर देखी विषाद और भारी। तिन ही धरण कहूं भुजा पसारी। गहे न जाही करण ही पर फिर ही। जनु जुग मधुप कमल बंच रही। भावार्थ। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो 2 भौंरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। चौपाई। कोपी कूदी दौ धरे सी बहोरी। मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुण्य सकोप 10 धनु कर लीन है। शरण ही मारी घायल कपि कीन है। भावार्थ। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। फिर उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। चौपाई। हनुमदादि मुरुश्चित करी बंदर।
पाए प्रदोष हर्ष दस कंधर, मुर्शित देखी सकल कपि बीरा, जामवंत धायु रणधीरा भावार्थ। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जाम्बवत दौड़े। चौपाई, संग भालू भूधर तरुधारी, मारन लगे पचारी पचारी, भयु क्रुद्ध रावण बलवाना, गही पद महीपट कई भट्ट नाना भावार्थ। झांबवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। चौपाई, देखी भालूपति निज दल घाता, कोपी माझ और मारे सी लाता भावार्थ। जाम्बवान ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। छंद, उर्लात घात प्रचंड लागत बिकल रथते महीपरा, गही भालू बीसहू कर, मनहु कमलन ही बसे निसी मधुकरा, मूर्छित बिलो की बहोरी पद हति भालुपति, प्रभु पहिं गयो, निसी जानी स्यंदन घालिते ही, तब सूत जत्नु करय भयो। भावार्थ, छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर रक्षराज जाम्बवान प्रभु के पास चले। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। दोहा, मूर्छा बिगत भालू कपि, सब आए प्रभु पास, निशिचर सकल रावण ही घेरी रहे, अति त्रासा भावार्थ। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मासपारायण 26वां विश्राम त्रिजटा सीता संवाद। चौपाई, तेही निसी सीता पहिं जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई, सिर भुज बाड़ी सुनत रिपु केरी, सीता उर भयत्रास घनेरी भावार्थ। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। चौपाई, मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता, होई ही कहा कह सिकिन माता, के ही विधि मरी ही विश्व दुखदाता। भावार्थ, उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला ये किस प्रकार मरेगा? चौपाई, रघुपति सर सिर कटे हूं न मरई, विधि विपरीत चरित, सब करई मोर अभाग्य जावत ओही, जे ही हों हरिपद कमल बिछोही। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उलटे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया है। चौपाई, जेहि कृत कपट कणक मृग झूठा, अजहूं सो दैव मोहि पर रूठा, जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूं कटु बचन कहाय। भावार्थ, जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था वही दैव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुःसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़ुए वचन कहलाए। चौपाई, रघुपति बिरह सबिश सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी, ऐसे हूं दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि ज्याव न आना। भावार्थ, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक तक कर मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार रहा है और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। चौपाई, बहु विधि कर बिलाप जानकी, करी करी सुरति कृपा निधान की, आणी कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरी सुरारी। भावार्थ, कृपानिधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। चौपाई, प्रभु ताते और हतई न तेही, एही के हृदय बस्ति बैदेही। भावार्थ, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आम बस्ती है। छंद, एही के हृदय बस जानकी जानकी और मम बास है, मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब कर नाश है, सुनी बचन हर्ष विषाद मन अति देख ही पुणी। त्रिजटाओं कहा, अब मरी ही रिपु एही विधि सुन ही सुंदरी, तज ही संशय महा। भावार्थ,
वे यही सोचकर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा दोहा, काटत सिर होई ही बिकल, छुटी जाय ही तब ध्यान। तब रावण ही हृदय महु मरी हहीं, रामु सुजान। भावार्थ, सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। चौपाई, अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई, राम सुभाव सुमिरि बैदेही, उपजी बिरह बिथा अति तेहि भावार्थ। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। चौपाई, निसिहि ससिहि निंदति बहुभांति, जुग सम भई सिराति न राति, करति बिलाप मणहि मन भारी। राम बिरहम जानकी दुखारी भावार्थ। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। चौपाई, जबति भयु बिरह उर्दाहू, फर केउ बाम नयन अरुबाहू, सगुन बिचारी धरी मन धीरा, अब मिले हहीं कृपाल रघुबीरा। भवार्थ, जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। रावण का मूर्छा टूटना, राम रावण युद्ध, रावण वध, सर्वत्र जय धुनि चौपाई, यहाँ अर्धनिसी रावणु जागा, निज सारथी सन खींझन लागा, सठ रणभूमि छड़ाई सी मोही। तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। चौपाई, तेहि पद गही बहु विधि समूझावा, भोरु भय रथ छड़ी पुनि धावा, सुनि आगवनु दसानन केरा, कपिदल खरभर भयु फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। चौपाई, झम तह भूधर बिटप उपारी, धाय कटकटाई भट भारी भावार्थ। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटाकर दौड़े। छंद, धाय जो मरकट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा, अति कोप करहिं प्रहार मारत, भजी चले रजनी चरा, बिचलाई दल बलवंत की सन्ह, घेरी पुनि रावणु लियो, चहु दिसी चपेटन ही, मारी नखन ही बिदारी तन, व्याकुल क्यों भावार्थ। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। दोहा, देखी महामरकट, प्रबल रावण कीन्ह विचार, अंतरहित होय निमिष महुकृत माया विस्तार भावार्थ। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। चौपाई, जब कीन्ह तेहिं पाषंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराज भावार्थ। जब उसने पाखंड माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। चौपाई, जोगिनी गहें करबाल, एक हाथ मनुज कपाल, करी सद्य सोनित पाण, नाचहीं करहीं बहु गाण भावार्थ। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगीं। धरु मारू बोलहीं घोर, रही पूरी धुनि चहूं और, मुख बाय धावहीं खान, तब लगे कि इस पराण भावार्थ। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। चौपाई, जहां जाहिं मरकट भागी, तह बरत देखीं आगी अंभय बिकल बानर भालू, पुनि लाग बरशय बालू भावार्थ। वानर भागकर जहां भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। चौपाई, जहन तह थकित करी कीस, गर्जेउ बहुरी दसीस, लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल बीर अचेत भावार्थ।
वानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। चौपाई। हा राम हा रघुनाथ, कही सुभट मीझी हाथ, एहि विधि सकल बल तोरी, तेहि कीन्ह कपट बहुरी। भावार्थ। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। चौपाई। प्रगटेसी विपुल हनुमान, धाये गहे पाषाण तिन्ह रामु घेरे जाए, चहु दिसी बरूद बनाए। भावार्थ। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। चौपाई। मारहु धरहु जनि जाय, कटकटहि पूंछ उठाई, दहम दिसी लंगूर बिराज, तेहि मध्य कौशल राज। भावार्थ। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलराज श्री राम जी हैं छंद, तेहि मध्य कौशलराज सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक की बरबारी, तुंग तमालही, प्रभु देखी हर्ष विषाद, उर्सुर बदत जय 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 करी, रघुबीर एक ही तीर कोपी निमेश महु माया हरि। भावार्थ। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्र धनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण में निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली छंद। माया बिगत कपि भालू हर्षे बिटप गिरी, गही सब फिरे, सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मही, गिरे श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं, सत शेष सार्द निगम कबितेउ तदपि पार न पावहीं। भावार्थ। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी उसका पार नहीं पा सकते। दोहा। ताके गुण गण कछु कहे जड़मती तुलसीदास, जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ी आकाश। भावार्थ। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। दोहा। कांटे सिर भुजबार बहु, मरत न भट्ट लंकेश, प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। भावार्थ। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल। चौपाई। काटत बढ़ी सी समुदाय, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, मरी न रिपु श्रम भयो विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। चौपाई। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा, सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणतपाल सुर मुनि सुखदायक। भावार्थ। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। चौपाई। नाभिकुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावणु बल ताके, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष गहे कर बाण कराला। भावार्थ। इसके नाभिकुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण ले चौपाई। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवहिं खर श्रिकाल बहु स्वाणा, बोलहिं खग जग आरती हेतु, प्रगट भय नभ जहं तह केतु। भावार्थ। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे स्यार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। चौपाई। 10 दिसी दाह होन अति लागा, भयुप्रभ बिनु रवि उपरागा, मंदोदरी और कंपति भारी, प्रतिमा स्रवहीन नयन मग बारी। भावार्थ। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी, बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा, मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगीं, छंद प्रतिमा रुदहीन पबिपात, नभ अति बात बह डोलती मही।
बरसहिं बलाहक रुधिर कच रज अशुभ अति सक को कही उत्पात अमित बिलो की नभ सुर बिकल बोलहिं जय जय सुर सभय जानी कृपाल रघुपति चाप सर झोरत भय। भावार्थ, मूर्तियां रोने लगीं, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। दोहा, खैंची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। भावार्थ, कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प होंचो पाई। सायक एक नाभिसर सोशा, अपर लगे भुज सिर करी रोशा, लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। भावार्थ, एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। चौपाई, धरणी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा, गरजेऊ मरत घोर रव भारी, कहाँ रामुरण हथों पचारी। भावार्थ, धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती ढंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। चौपाई, डोली भूमि गिरत 10 कंधर, छूभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर, धरणी परेव 2 खंड बढ़ाई, छापी भालू मरकट समुदाय। भावार्थ, रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। चौपाई, मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जहां जगदीसा, प्रबिसे सब निशंग महो जाई, देखी सुरण्ह दुंदुभी बजाई। भावार्थ, रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर रामबाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। चौपाई, तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देखी शंभु चतुरानन, जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा। भावार्थ, रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। चौपाई, बरसहिं सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। भावार्थ, देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। छंद, जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुखप्रद प्रभो, खलदल बिदारण परम कारण कारुणिक सदा विभो, सुर सुमन बरसहिन हर्ष संकुल बाज, दुंदुभि गह गही, संग्राम अंगण राम अंग अणंग बहु शोभा लही। भावार्थ, हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की।